प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। मेरे पास एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि वेद में मैंने सुना है ईश्वर के बहुत सारे नामों की चर्चा है, तो क्या वेद में अल्लाह और खुदा भी है? तो मेरा उत्तर यह होगा, उस भाई को प्रणाम करती हूँ, कि वेद में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात पर बहुत श्रम किया है और उन्होंने जो भी बात कही है वो वेदानुकूल कही है, वेद के अनुसार। और वेद के अनुकूल जो जो ग्रंथ कहते हैं, जो जो ऋषि बताते हैं, वही बात उन्होंने कही है। वेद चूंकि आदि सृष्टि के ग्रंथ हैं, जब परमेश्वर इस सृष्टि को बनाते हैं तो सृष्टि का ज्ञान उसमें देते हैं पूरा। ईश्वर जी प्रकृति का भी ज्ञान उसमें दिया जाता है, तो और वह प्रामाणिक भी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात भी बताई थी कि वेद क्यों प्रामाणिक है, क्योंकि सभी के लिए, हर देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए उसमें ज्ञान है, और हर भौतिक और आध्यात्मिक संपदा का भी उसमें ज्ञान है। तो हर तरह का ज्ञान जो सत्य सत्य है, वह सब वेद से ही निकला है। जितने भी अल्लाह कहें, उसको खुदा कहें या गॉड कहें, जितने भी और नाम आए दुनिया में, वे बहुत बाद में लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बोली में बोलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वेद के अंतर्गत जो भी नाम आए हैं, वे कुछ नामों का मैं वर्णन यहाँ पर करूंगी। वेद में किस तरह के नाम आए हैं, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में 100 नामों की चर्चा की है। नाम तो उसके बहुत है, क्योंकि वेद ही कहता है स्वयं, एकम सदविप्रा बहुधा वदंती। और इसका एक मंत्र भी आता है। ये मंत्र आप देख सकते हैं, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलेगा आपको। और जहां तक मुझे ठीक ध्यान है तो 164वां सूक्त है ये, शायद 46 या 47वां मंत्र है, 40 मंत्र है शायद। आप यहाँ इसको देख लेंगे, ऋग्वेद प्रथम मंडल 164वां सूक्त, 46वां मंत्र। और यही मंत्र अथर्ववेद में भी आया है, 9वें कांड में। वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं, 10वें सूक्त में। मंत्र संख्या मुझे अभी याद नहीं है ठीक से। तो ये आपको 2 प्रकरण दिए, और इसमें कहा गया है कि वह ईश्वर के नाम क्या क्या हैं। तो ईश्वर के नाम इस मंत्र में, इस मंत्र को पूरा बोलेंगे। जो सीखना चाहते हैं मंत्र को वो सीख लेंगे, जो शुद्धि करना चाहते हैं मंत्र को बोलने में वो शुद्धि कर लेंगे, जो लय से पढ़ना चाहते हैं वो लय से पढ़ना सीख लेंगे। तो आइए मैं प्रयास करती हूँ इसका आपके लिए, क्योंकि हमारा एक, जैसे कि हमारा चलता रहा है संत नगर आर्य समाज से नित्य प्रति एक वीडियो सुबह ही सुबह, तो कई बार हम भर भी लेते हैं, कई बार नहीं भरते, लेकिन अब मैं प्रयास कर रही हूँ कि नित्य प्रति भर सकूं आपके लिए। और कोई मोबाइल में अगर गड़बड़ी ना आए तो आपको नित्य प्रति आपको ये वीडियो मिलता रहे। और इस ज्ञान को मैं फिर कह रही हूँ, अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो की लिंक को हर जगह शेयर करें, जिससे सभी को ये शुद्ध ज्ञान हो सके कि वेदों के भीतर क्या आया है, ईश्वर को किस तरह के नामों से कहा गया है। तो ईश्वर को स्वयं ईश्वर ही कहा गया है, और ईश्वर के कौन कौन से और अधिक नाम आए हैं, वो मंत्र कहाँ मिलते हैं। जैसे एक ईश्वर शब्द भी कहाँ से आया है, ये भी वेद से ही निकला है। और आइए, आज जिस मंत्र की मैं बात कर रही हूँ, एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, उस मंत्र का पाठ किया जा सकता है। और आप मेरे साथ कर सकते भी हैं, अगर आपको ये याद है, कुछ भाइयों को तो वो मेरे साथ बोल सकते हैं, नहीं याद है तो सुन सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। ये जो मंत्र है, इसके जो ऋषि हैं वो दीर्घतमा हैं, और इस मंत्र का जो विषय है वो सूर्य है, देवता जो देता है हमको। और इसका जो छंद है वो निश्चित त्रिष्टुप है, मतलब त्रिष्टुप छंद में, और नीची लय से वो गाया जाएगा। तो आइए गायन करते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मा, दिव्य ससुपर्णो गरुत्मा, एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति। बोलिए, एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति, अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः, अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। इस मंत्र में ईश्वर के बहुत सारे नामों की चर्चा आ रही है। तो पहला नाम यहाँ पर आया क्या, इंद्र। इंद्रम, इंद्रम मित्रम। तो इंद्र को महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित कर रहे हैं।
तो कहते हैं यदि परमेश्वर्य इस धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। यह इंदति परमेश्वर्यवान भवति स इंद्र परमात्मा। क्या मतलब निकला इसका? स इंद्र परमात्मा, वह परमात्मा इंद्र है। कैसे? तो कहा जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है उससे इस परमात्मा का नाम इंद्र है। दूसरा शब्द आया यहां पर मित्रम। तो वो परमेश्वर हम सबका मित्र है। और मित्र शब्द कैसे बना? तो मित्र भी बता दिया उन्होंने कि यमिदा स्नेहने अस्मात् धातु औणादिक त्रह प्रत्यय। इस धातु से औणादिक त्र प्रत्यय होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। और इसको और भी सरल भाषा में देखें तो उन्होंने लिखा है मेदते मिद्यते स्नेहते स्नेहते वासा मित्र। जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य हो वह परमेश्वर ही सबका सच्चा मित्र है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम मित्र है। अगर अल्लाह और खुदा या गॉड कुछ होता तो ईश्वर जरूर लिखते। तो हम किन को प्रामाणिक अधिक मानेंगे? जो आदि सृष्टि के ग्रंथ हैं। जब जब सृष्टि परमेश्वर रचता है तब तब उस वेद का ज्ञान देता है और उसमें 4 ऋषियों को देता है। वो 4 ऋषियों ने ईश्वर के नाम स्वयं हमारे तक पहुंचाए हैं। तो सोचिए, हम ईश्वर का नाम क्या है? इंद्र है। ईश्वर का नाम मित्र है। ईश्वर का नाम वरुण है। वरुण का भी उन्होंने परिभाषा की हुई है। वरुण किसको कहते हैं? जो वरह श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ वर है, इसीलिए उसको वरेण्यम भी कहा जाता है। तो ये भी किस धातु से बना है? यहाँ पर इसका भी वर्णन आप सत्यात प्रकाश में देख सकते हैं। प्रथम समुल्लास के भीतर आपको मिल जाएगा। अग्निम, और वो परमेश्वर कैसा है? अग्नि भी है। अग्नि परमेश्वर को क्यों कहा गया है? ये भी सत्यात प्रकाश के भीतर दिया गया है। गते त्रयो अर्थ, अग्नि के 3 अर्थ होते हैं। क्या? ज्ञान, गमन और प्राप्ति। और अंचु गति पूजनयो शब्द से ये बना है। तो अंचु पूजनयो गति पूजनयो क्या? जो पूजनम नाम सत्कार, जो सत्कार किया जाता है अर्थात ईश्वर का सम्मान क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन, वही ईश्वर का पूजन है। तो वो जो परमपिता परमेश्वर जो हम सबका पथ प्रदर्शक है, अग्नि है, जो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सबको जानने के योग्य है, प्राप्त होने के योग्य है और पूजा करने के योग्य है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि अग्रणी भवती, जो सबसे आगे है, जो हम सबकी टॉर्च बना हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये अर्थ सत्यात प्रकाश में दिए। अथो, और इस प्रकार आहो हो कहते हैं दिव्य, वह दिव्य है। दिव्य किसको कहा जाता है? जो कुछ देने का काम करता है, जिसमें दिव्यता होती है, जिसके कारण ही वो काम हो पाता है। सारे संसार को बनाना, चलाना और संहार करना, वेद का ज्ञान देना, कर्मों का फल प्रदान करना, ये दिव्यता नहीं है तो और क्या है? ये हमारे ऐसे ऐसे शरीरों के निर्माण करना तो कोई विशेष बात है? देवों में भी विशेष बात। तो वो दिव्य है। सुपर्णो गरुत्मान, और वो परमेश्वर कैसा है? सुपर्णमान। सुपर्ण, सुंदर पंखों वाला, ज्ञान कर्म की शिक्षा देने वाला गरुत्मान कहलाता है, बड़ा। और अग्निम यमम मातरिश्वान माहू, और वही उस एक ही अग्नि को यम और मातरिश्वान भी हम कहते हैं। जो हमारा आचार्य है, जो हमारा शिक्षक है, वही हमारा यम है। मातरिश्वान कहते हैं वायु को, वायु की तरह अनंत बलवान है। ऐसे परमपिता परमेश्वर के इतने सारे नाम इसके भीतर आए हैं, आप गिन सकते हो। 1 2 3 4, 4 तो यहीं तक हो गए। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम। फिर कहा सुपर्ण 5, गरुत्मान 6, और फिर अग्नि द्वारा आ गया, इसको इसलिए नहीं गिनेंगे। यम 7 और मातरिश्वान 8। 8 नाम तो एक ही वेद मंत्र के भीतर आ गए। और भी ऐसे बहुत सारे नाम आए। शन्नो मित्र शम वरुण सन्नो भवत्वर्यमा। अर्यमा शब्द भी एक नया आपको मिलेगा एक मंत्र के भीतर। उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है, क्योंकि वह न्यायकारी है, नियंता है, नियामक है। तो ऐसा परमेश्वर जिसके इतने सारे नाम आ रहे हैं, ऐसे परमेश्वर को हम जानने वाले बने। एकम सदविप्रा, जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, सत एकम सत, एक ही होते हुए को बहुधा बदंती, अनेक प्रकार से बोलते हैं, अनेक नामों से बोलते हैं। तो हम अगर उन नामों को बोलेंगे, देखो जैसे मेरा नाम है विमलेश, ठीक, अगर कोई मुझे विमलेश कहेगा तो मेरा सही नाम बोलेगा। और अगर किसी ने मुझे यमलेश कह दिया या दमलेश कह दिया या रमलेश कह दिया तो वो गलत होगा ना। तो हम वेद को सही मानेंगे
क्योंकि वेद आदि सृष्टि का ग्रंथ है, तो हमें वेद के अनुसार ईश्वर के नामों को जानना चाहिए। ऐसे कोई नाम उसमें नहीं आए, ठीक है, वो अपनी अपनी भाषा में कोई क्या कहा, ईश्वर तो सबकी भाषा जानता है। लेकिन जहां तक ये प्रश्न आया मेरे पास कि वेद में ये आया है क्या, अल्लाह खुदा और ये क्या क्या जो बोलते हैं ईशु बीशु, तो ये सब कुछ नहीं आया। ईश्वर वेद में तो ईश्वर शब्द आया है, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, मंत्र आता है ना, ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। उस प्राण स्वरूप को नमस्कार है जो हम सबको जीवन दे रहा है। यस्य सर्वमिदं वशे, सारा संसार उसके बस में है, ऐसा परमेश्वर। यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, वही सभी प्राणियों का, समस्त भूतों का वही एक ईश्वर है। जड़ चेतन समस्त सृष्टि का वही एक ईश्वर है। तो बताइए, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, नियंता, नियामक, व्यवस्थापक, संचालक। ऐसा ईश्वर जो ऐश्वर्यवान है, अनंत ऐश्वर्यवान है, वह ईश्वर है, स ईश्वर। तो ऐसा ईश्वर का नाम, ईश्वर वेद के भीतर कितने सारे नाम गिनाए, इंद्र, मित्र, वरुण, और हम सामान्य जनों में भी इन्हीं नामों को बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सामान्य जन्म बोलते हैं वो गलत है। हाँ, जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जो धारण कर रहा है, सही मायने में मित्र बनना सीख रहा है, तो समझो वो ईश्वर का वर्ण कर रहा है। मित्र बन करके उस मित्र परमात्मा के समीप है, वो उसकी बात को मान रहा है। जैसे वो मेदते मिद्यते वासमित्र, स्नेहते स्नेहते वासमित्र, ये जो अभी हमने क्या सुनाया, अर्थात जिसको सभी चाहते हैं, जो सभी को शिक्षा करता है, जो सभी को प्रेरणा देता है, जो सभी को पहले से ही वार्निंग दे देता है कि ये कर, ये मत कर, इससे तुझे ये होगा, गलत काम करने में भय दिखाता है, शंका दिखाता है, लज्जा दिखाता है, निरुत्साहित करता है, अच्छे काम करने के लिए शाबाशी देता है, प्रेरणा करता है, उत्साहवर्धन करता है, मनोबल बढ़ाता है। तो फिर ऐसा परमेश्वर, तो उसको अगर हम सही नाम से पुकारेंगे, देखो जैसे अब हम सामने वाले को किसी को गलत नाम से पुकार दें, वो सुनेगा हमारी बात को? नहीं सुनेगा। तो हमको कैसा करना पड़ता है, उसका सही नाम बोलना पड़ता है, तब वो जाके सुनता है हमारी आवाज को। तो चलो ये तो रही मनुष्यों की बात, क्योंकि उसे नाम से ही अपना पता है कि मैं ये नाम वाला व्यक्ति हूं। लेकिन ईश्वर के साथ तो ऐसा है नहीं। फिर भी उसने कह दिया कि मुझे तुम इन इन नामों से भज सकते हो। ठीक है, कोई अब जैसे नाम से भज रहा है वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर हमें सही ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, तो हम सही नाम लेंगे ना, ईश्वर को मित्र कहेंगे। जब हमें उससे सहायता की आवश्यकता है, कुछ सीखना चाहते हैं उससे, तो हम मित्र कह के पुकारेंगे ना, हे मित्र मेरी सहायता कर, कि सहायता की आवश्यकता है तो। और जब हमको कुछ ऐश्वर्य चाहिए, संसार का चाहिए या उसका अपना चाहिए, आध्यात्मिक ऐश्वर्य चाहिए, तो ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, तो हम उससे कहेंगे ना, हे परमेश्वर आप इंद्र हो। ऐसे ही अगर आप ये चाहते हो कि मुझे सब कुछ उसी परमेश्वर से मिलता है, तो आप वरुण करके पुकारोगे ना उसको, प्रभु मुझे आपसे ये सामान चाहिए और मैं पाप कर्मों से हमेशा दूर रहूं, तो आप वरुण परमेश्वर को याद करोगे, हे वरुण मेरे पापों को दूर करिए, मुझे पुण्यों की ओर लगाइए, मुझे पुण्यात्मा बनाइए, मुझे महान आत्मा बनाइए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करोगे। तो उसने ऐसे ऐसे नाम बता दिए कि हमें वेद के भीतर बहुत सारे नामों की चर्चा है। ये तो 100 ही नाम है सिर्फ सीधानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख के। लेकिन ऐसे बहुत सारे और नाम आपको मिलेंगे, जैसे मैंने एक नाम बताया आपको, है ना, सन्न मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा, सन्न इंद्रो बृहस्पति, बृहस्पति जैसे उसका नाम है ना, राहु केतु, ये सब एक ही परमेश्वर के नाम है। एकम सत, एक ही होते हुए को बहुधा वदंती, बहुत प्रकार से कहते हैं। कौन? विप्राह, बहुत सारे ज्ञानी लोग, योगी लोग, महर्षि लोग। तो जो महर्षि ऋषि महर्षियों ने जो नामों से उसको संबोधित किया ईश्वर को, अगर हम उस नाम से उस ईश्वर को पुकारेंगे तो बिल्कुल सच्चा सच्चा बोध भी प्राप्त करेंगे। फिर उसी तरीके के हमारे काम भी बनते चले जाएंगे, वैसी वैसी प्रार्थना भी हम उठाते चले जाएंगे। और अगर हम उल्टे सीधे नामों से उसको बोलेंगे, ठीक है, बोलिए अपनी बोली में, वो तो आपकी बोली को सबको पहचानता है कि तुम करते रहिए अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा करते रहिए। पर एक बात ध्यान रखना, अल्लाह और खुदा तो सातवें और चौथे आसमान पर बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये ईश्वर जिसकी कह रहा है वो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सभी संसार के भीतर है।
वो परमेश्वर सबका है, किसी एक व्यक्ति से बंधा नहीं, किसी एक देश से बंधा नहीं, किसी एक जाति से बंधा नहीं। वो पशुओं का है तो मनुष्यों का भी है, मनुष्यों का है तो पशु पक्षियों का भी है, वो छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी वो ईश्वर है। सब उसी की माया है, सब उसने ही बनाए हैं, सबका ही वो पालन करने वाला है, सबको ही वो कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। तभी अनेक प्रकार के चोले दिखाई देते हैं कि हर व्यक्ति, हर प्राणी अलग अलग ढंग से कर्म कर रहा है, तो उसके अनुसार से उसको चोले भी प्रदान कर रहा है। तो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का के नियम न्याय जबरदस्त है। तो जो व्यक्ति उस परमेश्वर को इस तरह से वैदिक सम्मत समझ लेता है, वो व्यक्ति भूल नहीं करता उसको बोलने में भी, उसके नाम भी ठीक प्रकार से लेता है। तो ऐसा परमेश्वर जो सबका है, सब जगह रहने वाला है, सबके भीतर की बात को समझने वाला, जानने वाला है, अगर हम शुद्ध उच्चारण करके उसको पुकारेंगे और सही नाम लेकर के पुकारेंगे, जैसा कि वेद ने कहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम उन चीजों को, उन गुणों को, उसके कर्म को, स्वभाव को अपने भीतर धारण कर पाएंगे। है ना? जैसे एक भाई को भाई कहते हैं हम, किसी कोई बंदा जा रहा है, अगर हम उससे भाई कह रहे हैं तो वो रक्षा करेगा हमारी। तो ईश्वर को जब हम भाई नाम से संबोधित करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। है ना? अगर उससे हम मित्र कहेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। बंधुर जनिता ये मंत्र आया है, हम बोलते हैं रोज नित्य प्रति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में हम बोलते हैं इसको। तो बंधु कहा है ना उसको, बंधु बंधने, हम उससे संबंध बनाए ना, ऐसा वो हमारा संबंधी है, जन्म जन्मांतर का संबंधी है। ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं था वो। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पति ही एक आसीत, एक ही पति था, है और होगा। वेद के भीतर ऐसे भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल की तरह से व्याख्या नहीं होती मंत्रों की। वहां पर एक ही ईश्वर था, एक ही है और आगे भी रहेगा वही ईश्वर, वही हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है। ये संसार के मिलने वाले साथी तो आप अनुमान प्रमाण से देख सकते हैं इस बात को कि आज हैं कल नहीं रहेंगे, और नित्य प्रथ हम देख ही रहे हैं, रोज संयोग होता है, रोज वियोग होता रहता है। तो इस प्रकार से उस ईश्वर के जो नाम हैं, ईश्वर की सर्वज्ञता को, सर्वदेशीयपन को, सर्वव्यापकत्व को, सर्वत्र को हर व्यक्ति देखे, और जो वेद सम्मत जो नाम है अगर उनको लेकर के अगर भगवान से प्रार्थना करेगा और उसी तरह से पुरुषार्थ में उतरेगा, ठीक है, जैसे सहायता की मांग की, अगर आपने भाई कह दिया तो भाई एक बहन की या भाई की रक्षा करता है कि नहीं करता? और फिर यहाँ के तो भाई करें या ना करें, संसार के तो अपने स्वार्थ बस, लेकिन वो परमेश्वर जो सबका भाई है वो तो आपकी रक्षा करेगा ना। तो प्रार्थना भी ऐसी हो जो सही हो, सही नाम का उच्चारण भी हो। जैसे दुकानदार के पास जाकर के हम क्या कहते हैं? सेठ जी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेठ जी? क्योंकि उनसे सामान चाहिए हमको। श्रेष्ठ जी, श्रेष्ठ का ही अपभ्रंश सेठ हुआ है, तो उसको कहते हैं सेठ जी। और क्या कहते हैं उसको? लाला जी, लाइए हमको सामान दीजिए, ये कहते हैं ना उसको। अगर हम भगवान से भी सेठ कहेंगे, जो सेठों का भी सेठ है, जिस सेठ से वो भी जो जिस परमपिता परमेश्वर से सभी सेठ प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर हम उसको सेठ नाम से पुकारेंगे, सर्वश्रेष्ठ नाम से, वरेण्यम नाम से पुकारेंगे उस प्रभु को, तो बताइए हमको वो सामान देगा कि नहीं देगा? तो शुद्ध नाम, सही नाम कहने से ये फायदा होगा। इसीलिए उस ईश्वर के नामों को हम ईश्वर जाने, भगवान जाने, इंद्र मित्र वरुण जाने, ये अल्लाह और खुदा, ये गॉड, ये कभी भी उस वेद के भीतर नहीं आए हैं। ये तो दुनिया ने अपने जो जो आया, जहां जहां गया, वेद ज्ञान से अनभिज्ञता रही उनकी, तो उन्होंने उनको पुकारना प्रारंभ कर दिया। हमारा ईश्वर कभी चौथे पे नहीं रहता, सातवें पे नहीं रहता, वो सबका है, सबका कल्याण करने वाला है। इसलिए भाई को नमन करती हूँ जिसने मुझसे ये प्रश्न पूछा। और भी कोई शंका हो किसी की इस प्रकार की अध्यात्म से लेकर के, तो वो प्रश्न भेज सकता है मेरे पास, और मैं प्रयास करूंगी उसका उत्तर देने का। तो आप सभी का आज के लिए यहीं पर करते हैं, क्योंकि समय हो गया है, 19 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट का हमारे पास लगभग समय रहता है। तो आइए 2 पंक्ति गीत की गायन कर लेते हैं। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम के सिवा ना उसका हो, ओम के सिवा ना तेरा कोई जीवन मोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा,
ओम में ही रह के सब ओम से ही पा रहा, भूल मत झुला रहा जो, हाँ भूल मत झुला रहा जो झोटे दे के गोद। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। इसलिए वेद ने उस ईश्वर का नाम ओम बताया है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। ये पहले भी मैं वीडियोज में भेजती रही हूँ, आगे भी मैं आपके लिए इस बात को भी खोलने का प्रयास करूंगी। तो इस प्रकार से मेरे साथ नित्य प्रति आप एक वेद मंत्र का स्वाध्याय कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को खूब साझा करें, लाइक कमेंट्स करें अगर आपको पसंद आता है तो। धन्यवाद, नमस्ते।